पहुंचा देती है, इसलिए ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए। आज जब दशरथ जी को ज्यादा जिद करने लग गए तो आज उनको वापिस जाना पड़ा। और जब स्वर्ग में वापिस गए हैं तो क्या देखते हैं कि जहां सभा लगी हुई थी उस जगह को धोया जा रहा है, सफाई हो रही है, उस जगह की धोया जा रहा है। दशरथ जी महाराज जी पहुंचे तो वहां पर सफाई कर्मी लगे हुए थे। तो सफाई कर्मियों से पूछा कि भाई क्या हुआ, सभा उठ गई क्या? तो बोले हाँ सभा उठ गई। तो बोले फिर आज की सफाई क्यों हो रही है, कोई विशेष कार्य होने वाला है क्या यहाँ पे? उन्हें सफाई कर्मचारियों को पता नहीं था कि ये कौन है। तो सफाई कर्मचारियों ने कहा कि नहीं कोई सभा नहीं होने वाली है, जो सभा होनी थी वो सभा हो गई है, लेकिन अब सफाई चल रही है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी लोक के राजा आए थे, शायद आप जानते हो दशरथ जी, तो उनकी कोई संतान नहीं है, तो इसलिए ये सफाई हो रही है। क्यों? बोले पता नहीं प्रभु, हमें तो बताया गया था कि यहाँ पर सफाई कर दो क्योंकि ये जगह अशुद्ध हो गई है। जब ऐसा कहा और ये चीजें सुनी तो सफाई कर्मचारियों को पता नहीं था कि यही राजा दशरथ है। अगर पता होता तो एक बार के लिए कंट्रोल करते, अब उन्हें पता नहीं। बोले ऐसे तो हमारे राजा के यहाँ इंद्र के यहाँ पे जाते रहते हैं लोग। उन्होंने बोल दिया, जब बोल दिया तो ये बात दिल को छू गई, नेत्र सजल हो गए। राजा दशरथ के नेत्रों में अश्रु आ गए। हे भगवान, मैं इतना बड़ा अशुभ हूं, मैं जहां बैठ जाता हूं, जहां पहुंच जाता हूं, वो सभा अशुद्ध हो जाती है। उसी पैरों लौट आए, उसी क्षण लौट के आए, अपने कक्ष में घुस गए, निराश हो गए, चिंतन करने लग गए, मेरे कोई संतान नहीं है और अब मैं कहीं बाहर नहीं निकलूंगा। एक तो कारण ये रहा, लेकिन राजा की उम्र उस टाइम पर क्या थी? बोले चौथी पहर में पहुंच चुके थे राजा दशरथ जी। दूसरा कारण ये था कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवासुर संग्राम में एक पक्षी ने सहायता करी थी। किसने सहायता करी थी? एक पक्षी ने सहायता करी थी और वो